नाउ स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को देखिए, सीबीएसई 2017 में पूछा गया आपसे, ठीक है ना। कह रहा है कि इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट 24/11 कॉमा वाई, ये एक पॉइंट आपको दिया है, डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट पी एंड क्यू, ओके, ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई। ठीक है, तो पहले इसका डायग्राम बनाते हैं बच्चों, ध्यान से चेक करेंगे। देखिए, ये पॉइंट पी है आपका, ठीक है, और ये पॉइंट क्यू है आपका, सही है। P को Q से अगर हम ज्वाइन करेंगे ये इस तरीके से, करेक्ट। नाउ अब ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं आपके 2, -2, पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट क्या है आपके 3, 7, सही है। अब इन्होंने हमको बोला है क्वेश्चन में बच्चों, इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट दिस, ये कोई पॉइंट है बच्चों। अब इसका क्या नाम है भाई, ये तो नेमिंग आप करो ना, नाम उसने नहीं दिया इसका, कोई बात नहीं, आप कर लो ना इसका नेमिंग, कुछ भी नाम रख दो इस पॉइंट का। लेट अस से पॉइंट क्या रखना चाहते हो बताओ, ए रख दे, ठीक। तो इस पॉइंट का नाम ए रख दो, ये वाला पॉइंट ए है, सही है। तो कहने का मतलब है बच्चों कि कोई पॉइंट ए इस पी क्यू के ऊपर लाई करता होगा इंटरनली, और इस पॉइंट ए के जो कोऑर्डिनेट्स हैं स्टूडेंट्स वो कितने हैं चेक कर लीजिए, 24/11 कॉमा वाई, सही है। अब आपसे अब सवाल समझ में आया, कह रहा है ये वाला पॉइंट इसको कौन से रेशियो में डिवाइड करता है ये बता दो, और ये बताने के बाद क्या बता दो कि y की वैल्यू कितनी है, ठीक। तो कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, हम अज्यूम करते हैं कि पॉइंट ए पी क्यू को कौन से रेशियो में डिवाइड करता है, k:1 के रेशियो में, ये सुनो। अब बच्चों बताइए, अब तो आप समझदार हो, करना कुछ है नहीं, ये हो गया आपका क्या x1, y1, ठीक। ये वाला पॉइंट क्या हो गया x2, y2, करेक्ट। और ये वाला जो पॉइंट है ये क्या हो गया x, y। भाई पॉइंट ऑफ डिवीजन या पॉइंट ऑफ सेक्शन जो होता है आपका, मतलब जो कि इसको 2 सेक्शंस में डिवाइड करता है, उसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं x, y, सही है। और ये हो गया आपका क्या m1 is to m2, करेक्ट। लगा दीजिए फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला। सुनो बच्चों, सबसे पहले आपकी जिम्मेदारी है किसकी वैल्यू निकालना, k की वैल्यू निकालना। तो k की वैल्यू निकालने के लिए आप वो वाला कोऑर्डिनेट लोगे यहां से जिसकी वैल्यू हमें पता है, नोन है। तो बताओ x कोऑर्डिनेट पता है, a का x कोऑर्डिनेट यानी कि जो पॉइंट ऑफ डिवीजन है a, उसका x कोऑर्डिनेट पता है या y, तो जवाब है x कोऑर्डिनेट। समझो ना, अगर आप y ले लोगे तो y भी नहीं पता, k भी नहीं पता, तो फंस जाओगे एक इक्वेशन में, है ना। तो आप पहले k की वैल्यू निकालने के लिए x कोऑर्डिनेट वाला फॉर्मूला लगाओ। बताइए बच्चों, सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, x इज इक्वल्स टू m1 x2 प्लस m2 x1 बाय क्या होता है m1 प्लस m2, सही है। सॉल्व करेंगे, चलिए। x की जगह कितना रखोगे, x की जगह रखेंगे 24/11, ठीक। तो x की जगह हमने कितना रखा 24/11, है कुछ भी नहीं, थोड़ा सा कैलकुलेशन डिफिकल्ट हो सकता है और कोई बात है नहीं। m1 इंटू x2 बच्चों, m1 की जगह कितना लोगे बताओ k, ठीक। तो m1 की जगह k इंटू x2 कितना है स्टूडेंट्स, ध्यान से चेक करें, x2 कितना है 3, सही है। तो k इंटू 3 और प्लस m2 इंटू x1, m2 कितना है, m2 है आपका 1, ठीक। और इंटू में x1 कितना है स्टूडेंट्स 2, सही है। और अपॉन में क्या हो जाएगा m1 प्लस m2, m1 कितना है बच्चों k और m2 कितना है 1, सो नीचे कितना हो जाएगा k प्लस 1, ये नीचे क्या दिक्कत है, इसको ऐसे ब्रैकेट में बंद कर लो। अब नेक्स्ट स्टेप में लेफ्ट में 24/11 इज इक्वल्स टू, अब ध्यान दो बच्चों, k इंटू 3 कितना होता है 3k और प्लस 2 इंटू 1 2, अपॉन में क्या है नीचे k प्लस 1, करेक्ट। इसको हम ब्रैकेट में बंद करेंगे और इसको भी हम ब्रैकेट में बंद करेंगे, सही है। अब बताइए ये किसका क्वेश्चन बन गया, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व हो जाएगा। तो कुछ नहीं करना है, ये 24 को इससे मल्टीप्लाई करोगे पहले, यानी कि 24 इंटू दिस ब्रैकेट k प्लस 1, है ना। फिर इज इक्वल्स टू लगा के 11 को मल्टीप्लाई करोगे इस ब्रैकेट से, यानी कि 11 इंटू इन द ब्रैकेट क्या हो जाएगा 3k प्लस 2, करेक्ट। अब सॉल्व कर लेंगे, तो बच्चों सॉल्व करिए फटाफट, इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं ना और यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। चलो देखते हैं क्या होता है। चलिए ये 24 अंदर मल्टीप्लाई करेगा, 24 इंटू के कितना हो जाएगा 24k, ठीक। फिर ये प्लस लगा हुआ है लगा देंगे, और 24 इंटू 1 कितना हो जाएगा 24 इज इक्वल्स टू में 11 इंटू 3 बच्चों होता है 33, और साथ में आएगा क्या k, और प्लस लगाएंगे, और 11 इंटू 2 कितना होता है 22। कोई डाउट है बताइए, सिंपल है। अब क्या करेंगे, ध्यान से चेक करो बच्चों, इस 33k को लेफ्ट में लेके आओ और 24 को कहां लेके जाओगे राइट में, ठीक। तो क्या हो जाएगा नेक्स्ट, यहां पर मैं कर देता हूं, ठीक। लेफ्ट में था 24k, और ध्यान देंगे स्टूडेंट्स 33k लेफ्ट में आएगा तो हो जाएगा -33k,
इज इक्वल्स टू, राइट हैंड साइड कितना है 22 है और प्लस का 24 है, तो राइट में जाएगा तो कितना हो जाएगा -24। ठीक, अब ध्यान दो 24 - 33 कितना होता है, माइनस में आएगा आंसर, तो माइनस में, और 13 - 4 कितना होता है 9। ठीक है ना, और यहाँ क्या बचा होगा 2, 2 - 2 सही है, चेक कर लीजिए सही है, तो -9 और साथ में बचेगा k इज इक्वल्स टू में 22 - 24 - 2। ठीक, अब क्या होगा बताओ, इसको कॉपी कर लेंगे नेक्स्ट स्टेप में, और आप देख सकते हो माइनस से माइनस क्या होगा, ये इसको कट कर सकते हैं। सो 9k इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा इधर 2, 9k का मतलब 9 × k, यानी कि 9k में मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर जाके डिवाइड कर देगा, तो k इज इक्वल्स टू 2/9, यस और नो, यानी कि k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2/9। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, ये तो आ ही चुका है। तो बच्चों अगर k की वैल्यू 2/9 है तो k इज टू 1 कितना हो जाएगा, k इज टू 1 कितना हो जाएगा, k की जगह हमने रखा 2/9, सो 2/9 इज टू 1 करोगे तो वापस आपको क्या मिलेगा 2/9, यानी कि 2/9 को हम क्या लिख सकते हैं 2:9। करेक्ट भाई, 2/9 का रेशियो 1 के साथ लोगे, किसी भी नंबर का रेशियो 1 के साथ लो तो उतना ही आ जाता है, तो 2/9 इज टू 1 2/9 ही आ जाएगा, तो 2/9 को वापस 2:9 लिख देंगे। यानी कि बच्चों जो पॉइंट ए है वो दिए गए लाइन सेगमेंट को, अब ध्यान दीजिएगा ब्लू कलर से मैं आंसर कर रहा हूं यहाँ पर आपका। ठीक, तो जो पॉइंट ए है वो दिए गए लाइन सेगमेंट PQ को कौन से रेशियो में डिवाइड करता है 2:9 में, तो ये हो गया आपका फर्स्ट आंसर। करेक्ट, अब हमको निकालना है किसका वैल्यू बच्चों, y का वैल्यू। ठीक, तो अब हम इसका y कोऑर्डिनेट आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है ना, अब इसका y कोऑर्डिनेट आप आराम से निकाल सकते हो बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि m1 = m2 आ चुका, m1 की जगह अब हम 2 यूज करेंगे और m2 की जगह 9 यूज करेंगे। ठीक, सो देखते हैं y कोऑर्डिनेट कितना आ रहा है, चलिए अब लगा दीजिए बच्चों फॉर्मूला आप किसका y कोऑर्डिनेट का। ओके, सो y पॉइंट ऑफ डिवीजन का y कोऑर्डिनेट क्या होता है m1 y2 + m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 + m2। ओके, यानी कि m1 y2 और प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 + m2। सही है, अब चेक कर लो, ध्यान देंगे बच्चे, y की जगह क्या है, y तो है रख दो, उसी y की तो वैल्यू निकालनी है। ठीक, तो y की जगह y रखा इज इक्वल्स टू m1 y2, ध्यान दें स्टूडेंट्स, इस बार m1 की जगह कितना लोगे 2 और m2 की जगह कितना लोगे 9। ठीक है ना, क्योंकि रेशियो अब हम असली वाला निकाल चुके हैं ना, तो m1 की जगह अब हम 2 लेंगे, तो m1 की जगह 2 × y2 कितना है चेक करो जाके, y2 कितना है 7 है। ठीक, तो 2 × 7 और प्लस m2 y1, m2 कितना है चेक कर लो, m2 कितना है 9। ओके, सो 9 × y1 कितना है -2 है। ओके, डिवाइडेड बाय m1 + m2, m1 कितना है बच्चों 2 और m2 9, यानी कि 2 + 9, सो 2 + 9। अब बच्चों उसको सॉल्व कर लेंगे, सो y = 2 7 सा कितना होता है 14। अब ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, प्लस माइनस कितना होता है माइनस, और 9 2 होता है 18, और डिवाइडेड बाय 2 + 9 होता है कितना 11। सॉल्व करिए, 14 - 18 -4, सो -4/11। ओके स्टूडेंट्स, करेक्ट, चेक कर लेते हैं आंसर, बिल्कुल सही आंसर है बच्चों। ओके, -4/11 करेक्ट। तो इस तरीके से y की वैल्यू कितनी आ गई -4/11। तो दो आंसर है आपके, एक ये बॉक्स में बंद है y का वैल्यू, और रिक्वायर्ड रेशियो कितना है 2:9 का। ओके, कर लीजिए।